अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी का मतलब है कि आप अपने जीवन में कैसे तरक्की कर सकते हैं। कहानी ये है कि कुल्हाड़ी की धार तेज करो। कुल्हाड़ी की धार कैसे तेज की जाती है? एक लकड़हारा होता है और वो एक कंपनी में काम करता है, प्रतिदिन काम करता है, लेकिन काम करते करते उसे लगभग 5 साल बीत जाते हैं और उस लकड़हारे को जो है कोई तरक्की नहीं मिलती उस कंपनी में, उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। और उसी के उसके जो काम करता है उसके लगभग 2 साल बाद एक कारीगर और आता है लकड़हारा, जो कि उसी के साथ सेम काम में वो भी करता है, लेकिन जो है 1 साल बाद उसको जो है काफी तरक्की मिल जाती है और जो है वो काफी प्रोग्रेस कर जाता है, उसका वेतन बढ़ जाता है और वो बॉस की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है। और इस तरीके से जो पहला वाला लकड़हारा होता है वह बॉस से जाकर शिकायत करता है कि काम तो दोनों लोगों का सेम है, फिर क्यों जो है आप इनको तरक्की दे रहे हैं, आप इनकी बॉस क्यों बढ़ा इनकी सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं। वो जो है जाकर शिकायत करता है। तो जो बॉस होते हैं उनके, वो बोलते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनके काम के हिसाब से उनकी जो तरक्की है, उनके काम के हिसाब से उनको तरक्की मिली। वो जो काम करते हैं उसमें उनका ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, वो ज़्यादा काम करके देते हैं। आपको भी लकड़ी काटने का काम है, उनका भी लकड़ी काटने का काम है, लेकिन आप 5 साल से आए हो, आप पहले दिन जितना काटते थे या पहले साल जितना काटते थे उतनी ही लकड़ी काटते हो। लेकिन वो जो आपका साथी आया है वो आपके कितने बाद आया और वो उसके काम में वृद्धि होती जा रही है और वो काम को बढ़ाता जा रहा है, आपसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, इसलिए मैंने उसको तरक्की दिया, उसके वेतन बढ़ाए। इस तरीके से जो है दूसरा किसान कहता है कि ठीक है भाई। वो निराश होकर लौट जाता है और वो उसके बॉस जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप उससे ज़्यादा मेहनत करो, आप उससे ज़्यादा लकड़ियाँ काटो, तो आपकी भी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, आपको भी तरक्की दे दूंगा। तो वो जो पहले वाला लकड़ा होता है वो बॉस से पूछता है कि इसकी तरीके क्या हैं, तो बोलता है कि मेहनत ज़्यादा करो, मेहनत। फिर वो बॉस से ये बात करने के बाद वो लकड़हारा फिर वापस चला जाता है और उस तरीके से वो मेहनत ज़्यादा करता है और मेहनत ज़्यादा करता है, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता है। और जो है दूसरे दिन भी उसकी हालत, जितना वो पहले दिन काटता था उतना वो भी अभी भी काट रहा है। तो उसके काम में तरक्की, मतलब उसके जो वो काम कर रहा था उसमें बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी। तो फिर से वो आके अपने बॉस से बताता है कि जो है मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जो है हम ज़्यादा मेहनत किए, ज़्यादा टाइम तक काम किए, लेकिन उतनी ही लकड़ी वो काट पाता है। तो उसके बॉस जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपका जो मित्र है, आपका जो साथी है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, आप उससे जाइए एक बार बातचीत कीजिए कि आप कैसे करते हैं, जो है आपका काम जो इतना ज़्यादा होता है, आप मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाते हो, पहले की अपेक्षा आपका ज़्यादा काम हो रहा है। तो वो जो दूसरा वाला लकड़हारा होता है वो बताता है कि सबसे पहले ये बताओ, अपने कुल्हाड़ी की धार कब आपने तेज की थी। तो लकड़हारा बोलता है मैं कुल्हाड़ी की धार तो तेज ही नहीं की थी। वो अपने काम के विषय में बताता है उस लकड़हारे से कि जब भी मैं काम करता हूँ, कुछ काम करने के बाद, मैं एक काम खत्म होने के बाद हम जो है अपने काम को जो है 2 मिनट के लिए रोक देते हैं और उस 2 मिनट में हम अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते हैं और उसकी वजह से जो है हम ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाते हैं। तो तब उसके जो पहले वाला लकड़हारा होता है उसके समझ में आता है कि मैं तो कभी कुल्हाड़ी में धार लगाया ही नहीं। और जो हमारा मित्र है वो हर एक काम पूरा होने के बाद अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है, जिसमें 2 मिनट रेस्ट भी ले लेता है और अपनी कुल्हाड़ी में धार भी निकाल लेता है। इस तरीके से जो है दोस्तों, अपनी कुल्हाड़ी में धार कैसे लगाया जाता है, इस तरीके से उन्हें समझाया और उसके बाद जब उसने समझाया तब वह लकड़हारा दोबारा से वापस जाता है और ये प्रक्रिया अपनाता है, जिससे वह ज़्यादा काम कर पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, कैसे कुल्हाड़ी की धार तेज की, उन दोनों लकड़हारों ने मिलकर कैसे तरक्की लिया एक दूसरे के सहयोग से। तो मित्रों, आप दूसरों एक दूसरे का जो है सहयोग करें और एक दूसरे के साथ लगे रहें। कभी भी आपके मन के अंदर ये भावना नहीं आ चाहिए, आपके मन के अंदर हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प की जाए किसी न किसी तरीके से। तभी जब आप किसी को हेल्प करते हो तभी आपकी तरक्की हो जाती है। यदि अगर आप किसी को हेल्प नहीं करना चाहते तो शायद, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो शायद आपका भी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा।
तो दोस्तों हम आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि आप सभी जो है एक दूसरे का हेल्प करते रहें और खुद तरक्की करते रहें और अपनी कुल्हाड़ी की धार इसी तरीके से तेज करते रहें। दोस्तों ये हमारी छोटी सी कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आप सभी का प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो हम आप सभी को जो है ऐसे छोटी छोटी कहानियों की ढेर लगा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।